यह हार एक वीराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। शिव मंगल सिंह द्वारा रचित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रिय कविताओं में से एक। संघ की शाखा से निकलकर उस दौर की कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष, आजादी के दौर की कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष और भारत के एक सशक्त प्रधानमंत्री पद तक का सफर, एक यशस्वी प्रधानमंत्री पद तक का सफर क्या इतना आसान रहा होगा? 16 साल का लड़का, करियर की शुरुआत, सामने पाकिस्तानी खूंखार बॉलर इमरान खान, वकार यूनिस। बॉल हाथ से छूटती तो थी, गई कहां दिखती थी। और सामने अनुभवी बल्लेबाज सिद्धू। बोले आज लड़का गया। हुआ भी वैसा ही। बॉल आई, नाक में लगी, बालक पिच में ही लेट गया। कपड़े लाल, जूते लाल, पिच लाल, सारा खून ही खून, खून ही खून। पर स्ट्रेचर आने से पहले एक जिद, एक जुनून, एक आवाज आई कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। वही जिद, वही जुनून, वही जिद्दी बालक आज क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर कहलाया। एक व्यक्ति जो अपने चमन में आने के बाद 58 साल की उम्र में बैंक करप्ट हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। उसकी खुद की बनाई कंपनी घाटे में चले जाती है। करीब 90 करोड़ के आसपास उस पर लोन चढ़ जाता है। इस हालात में जाने के बाद क्षमा बदला, काम मिलना शुरू हुआ। वही व्यक्ति आज सदी का महानायक अमिताभ बच्चन कहलाया। एक और बालक बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद, केरल से देहरादून तक का सफर, बहन के जेवर गिरवी रखने के बाद, बेचने के बाद एनडीए का एग्जाम देने देहरादून आता है और परीक्षा में असफलता के भय से अपने आप को मां गंगा को अर्पित करने ऋषिकेश जाता है। पर मां गंगा जो देख रही थी इस बालक को किस उद्देश्य से इस संसार में भेजा गया है। संध्या का समय, बालक एक शिला के आसपास चिंतित मुद्रा में इधर उधर घूमता हुआ। शिवानंद सरस्वती यानी व्यक्ति समझ गए कि माजरा क्या है, मुद्दा क्या है। पूछा कि बालक क्या बात है, कारण बताया। आश्रम में ले गए, खाना खिलाया, रात में रुकाया और सुबह घर जाने तक का खर्च देकर बालक को विदा किया। विदा करते समय बालक ने भी पूछ ही लिया कि महाराज, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने दूर तक का सफर तय करने के बाद, बहन की के जेवर बेच देने के बाद भी मुझे ये नौकरी क्यों नहीं मिल पाई, मैं पास क्यों नहीं हो पाया? महाराज बोले, अरे बालक, तू इस काम के लिए बना ही नहीं है। तेरे लिए कोई और विशेष काम, इससे बड़ा काम ऊपर वाले ने तेरे लिए छोड़ रखा है। वो काम कौन करेगा? और वही जवाब भारतवर्ष में एक मिसाइल मैन पैदा करता है और भारत के सर्वोच्च पद तक का सफर वही मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। आप क्या सोचते हैं कि जिंदगी का सफर इतना आसान है? नीट का एग्जाम हुए करीब करीब महीना होने जा रहा है और रोज आए दिन कोई न कोई कॉल आता ही है कि सर क्या करें, कैसा करें, ये एग्जाम हो गया, इतनी मेहनत करी, उतनी मेहनत करी। क्या आप ऊपर वाले से छीनना चाहते हैं? और इतना मैं बता दूं कि हमारी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई होगी। इसी वजह से कहीं न कहीं हम उस एग्जाम से चूक गए, थोड़ा सा दूर रह गए। पर जागने का समय है, अब न जागे तो फिर कभी नहीं जागे। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप अपने आप के लिए मेहनत करने के लिए जुट जाते हैं
ईमानदारी के साथ आप मेहनत करने जुट जाते हैं, तो ये यूनिवर्स, ये कायनात आपका साथ देती है और वो भी आपके साथ हो जाती है। आपका जो दुश्मन होता है, आपका जो वैरी व्यक्ति है, आपका जो अपोनेंट है, वो भी आपके साथ हो जाता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है और ये चौपाई किसके द्वारा कही गई है, ये वर्णन बड़ा विचित्र है। जब हनुमान लंका में प्रवेश करने जाते हैं तो वो एक मच्छर के समान अपना रूप धारण कर लेते हैं, बहुत ही लघु रूप धारण कर लेते हैं, सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। पर जो लंका के द्वार में राक्षसी लंकनी थी, उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर भी उसको दिखाई देता था और वो उसको निवाला बना लेती थी, क्योंकि वो रक्षक थी लंका की। पर जब हनुमान को उसने देखा तो हनुमान से पूछा कि भाई, कहाँ तुम लंका में प्रवेश करने जा रहे हो? लेकिन ये था कि ब्रह्मा जी के द्वारा उसको पहले से ही बताया गया था कि जब एक बानर तेरे को मुष्टिका मारे और उसकी मुष्टिका से तू अचेत पड़ जाए तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट आ गया है। और हुआ भी ऐसा ही। तो उसके बाद हनुमान जी की कर्मबद्धता को देखकर, हनुमान जी की जिद को देखकर, हनुमान जी के प्रति, रामचंद्र भगवान के प्रति लगन को देखकर लंकिनी खुद बताती है, खुद कहती है कि प्रभुषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौसर पुल राजा, गरल सुधा रिपु कर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। तो हृदय में श्री रामचंद्र भगवान का ध्यान करके आप लंका में प्रवेश कीजिए और जो आप अपना कार्य करना चाहते हैं वो कार्य करिए। और उनके स्मरण मात्र से विष अमृत के समान हो जाता है और आपका जो अपोनेंट होता है, आपका जो वैरी होता है, वो मित्रता दिखाने लगता है और जो सिंधु है, जो सेतु है, जो समुद्र है, वो गाय के खुर के समान हो जाता है। तो आप भी उसी भगवान का नाम लेकर के, आप जिसमें भी आस्था रखते हैं, जिस पंथ से आप जुड़े हुए हैं, जिसमें भी आप आस्था रखते हैं, अगर आप नास्तिक हैं तो एक एनर्जी नाम की कोई चीज लेकर के चलते होंगे, तो आप जिस चीज में भी आप आस्था रखते हैं उसमें आस्था रख करके अपना दोबारा से कार्य शुरू करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आपका होगा, आप उस दिन डॉक्टर बनेंगे। जागिए, आज न जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। अब समय बर्बाद करने का नहीं है, लगन से, जी जान से जुट जाइए और उस दिन सांस लीजिए जिस दिन आप एग्जाम देकर के एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे।